हेलो दोस्तों, माय नेम इज खेरुलरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th स्टार्ट कर दी थी और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फिनिश कर दिया था। तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होता क्या है। आपने देखा होगा बार मैग्नेट, ठीक है, आपने देखा होगा एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इन द सेंस किस शेप में होता है हमारा, देखिए इसमें पोल होते हैं हमारे। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये हमारे पोल्स होते हैं। ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट है। तो जब हमारे जो पोल्स होते हैं, मान लीजिए पोल्स आर लाइक होते हैं, यानी कि अगर हमारे एक नॉर्थ पोल है और दूसरा भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, ये आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो ये क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए जो है एक बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मान लीजिए आपने इस मैग्नेटिक बार को, सॉरी, बार मैग्नेट को आपने यहाँ पे ऐसे इसको तोड़ दिया। मान लीजिए आपने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब जो पीस बनेगा यहाँ पे, हमारे दो पीस हो गए, एक ये हो गया, हमने इसको बीच से ऐसे तोड़ दिया। तो यहां पर भी क्या होगा हमारा, यहां पर भी क्या होगा हमारा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ जाएगा। आपने हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, कभी भी यह नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नहीं होता या साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ नहीं होता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो एक दूसरे को वो धकेलेंगे, इसीलिए। अब मान लीजिए एक और बार आपने इसको जानने के लिए बीच में से दोबारा से कट कर दिए यहां से। अब क्या होगा, ये फिर से ऐसे बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। मान लीजिए आपने इसको भी ऐसे कट कर दिया, मान लीजिए ये क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे, चाहे हम कितनी भी बार एक बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही इसी तरीके से अलाइन हो जाता है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि या नॉर्थ होगा या साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, ठीक है। उसको भी काटेंगे, फिर ऐसे ही एक सीक्वेंस बनता चला जाता है, जिस तरीके से बार मैग्नेट के अंदर हम रखते हैं। तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, हमारे जो बार मैग्नेट होते हैं हमारे लाइक चार्जेस होते हैं, चार्जेस की तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे, अगर मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को धकेलेंगे दूर दूर। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे। और अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एक डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की तरीके से ही वर्क करता है हमारे मैग्नेट, जो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। समझ में आ गया होगा, ये मैग्नेटिक पोल्स है हमारे, इन्हें मैग्नेटिक पोल्स कहा जाता है, पोल्स। अब समझते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, करंट बह रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, सराउंडिंग में हमारे क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब एक वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, एक मैग्नेटिक
फील्ड देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में अब डिटेल में लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वैन लिखेंगे इसके अंदर आप लोग, यहां लिखेंगे वैन। देखो ये डेफिनेशन इसकी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। वैन इलेक्ट्रिक करंट is passing through the conductor through the conductor, ठीक है, it behave like a magnet, like a magnet. This is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो किस तरीके से बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है। फील्ड लाइंस, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन क्या होती है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऑलवेज ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मींस हमारा इस तरीके से ये जाएगी, इसी तरीके से ये जाएगी नीचे से हमारी यूं। तो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, बाहर की साइड से। अगर हम अंदर की साइड से चेक करें, देखिए तो अंदर की साइड से क्या होगा, ये हमारा ऐसे साउथ टू नॉर्थ होगी। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि साउथ से नॉर्थ होगी हमेशा ऑलवेज, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से बह रही है हमारी, ये अब ये टर्मिनेट होंगी हमारी इन द साउथ डायरेक्शन में। तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम, उसकी फील्ड लाइंस कहते हैं। जितना ज्यादा हम जो है बार मैग्नेट के क्लोज रहेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आ गया होगा। लिखते हैं इसके बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखते हैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड is the region surrounding a magnet in which the force of
the force of the magnet can be detected। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude as well as direction। ठीक है, तो हमारी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूं, तो छोटा सा रिव्यू बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो, इसीलिए हमारे जो मैग्नेटिक आपने देखा होगा फील्ड, उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। मींस अगर जितना हम पास रहेंगे मैग्नेटिक बार के, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, उतनी ही पावर होती है। तो इसीलिए उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे इसी के अंदर, ऊपर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, it is similar to electric charge because like charges repel each other and unlike charges are each other and unlike charges are attract each other। क्या कहने की कोशिश की गई है, इट इज सिमिलर है टू इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं हमारे, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था हमारा टॉपिक इसका। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय, magnetic field is denoted by B। आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिनोट किससे करते हैं हम, B से। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, मैग्नेटिक field is created, magnetic field is created by an electric current, by an electric current और magnetic dipoles और magnetic
dipoles and the field impart and the field imparts magnetic force on each particle. Magnetic force on each particles that are in it, that are in it. समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनती है, और मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होते हैं और फील्ड इंपार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एक दूसरे पर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो ये थी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि क्या है बेसिकली। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हमारा ये खत्म। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और अब हमारा ये खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर लिखते हैं हम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टार्ट होती है हमारी नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट जाके टकराती हैं किससे, साउथ पोल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इसके अंदर जो कि है these are closed and continuous curve which start curve। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आप इस एक काम करिएगा, ये वाला पॉइंट जो है ना इसी के अंदर लिखिएगा। ठीक है, इसी के अंदर लिखिएगा। क्या लिखेंगे, these are closed and continuous path, these are closed and continuous पाथ। ठीक है, ये क्या होता है हमारा क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ। इसमें लिखेंगे नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स no two magnetic field lines of force never intersect each other, because the two direction of magnetic field, देखिए नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर lines of force never intersect each other because the two direction of magnetic field is not possible, magnetic field is not possible। ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक दूसरे को कट करें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन
is inversely proportional to the distance of the magnet, distance of the मैग्नेट। क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से, यानी कि जितना ज्यादा हम बार मैग्नेट के दूर जाएंगे उतनी ही कम हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी और उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और क्या लिखेंगे इसके अंदर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, द मैग्नेटिक field lines are imaginary। तो ये कभी भी हमारी इमेजिनरी तो कभी भी हमारी रियल नहीं होती है, ये ऑलवेज इमेजिनरी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है, मींस इमेजिनरी लाइंस, और उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होती है मैग्नेट के। ये आप एक एग्जांपल के थ्रू करिएगा, घर में एक बार मैग्नेट लीजिएगा, उसके तरफ जो है कील लाइएगा, तो कील क्या है उस पे चिपक जाती है जब हम पास लेकर के आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दो मैग्नेट लाइएगा, दोनों को एक दूसरे के डिस्टेंस थोड़ा कम रखिएगा तो वो आपस में चिपक जाते हैं। अब यही मैग्नेट को एक थोड़ी दूरी पर रख दीजिए दूसरे मैग्नेट से, तो क्या होगा, वो आपस में, ठीक है, अट्रैक्शन तो वहां पर होगा लेकिन बहुत ही रेयर होगा, वहां चिपकेंगे नहीं बट अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज देखने को हमें मिलती है। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे तब ऐसा होता है, ठीक है। कभी आप नॉर्थ को चिपकाने की कोशिश करें वो तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में चाहे डिस्टेंस उसका एकदम पास ले आइए वो दूर से रिपेल ही करेगा। एक बार आप ये करके देखिएगा घर में। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर मैं छोटा सा रिव्यू बता देता हूँ उसके अंदर क्या बताया गया है। वो हमारी जो है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्टिविटी के अंदर क्या है, डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो है हमारे एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे ही हटा देते हैं, एक्टिविटी लिख देते हैं। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगी, लिखनी पड़ेगी, वो एक्टिविटी है, बुक के अंदर है आपकी, इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी में क्या किया है कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, एक हमारे यहाँ एमीटर लगा हुआ है, एक बैटरी से कनेक्ट है हमारा, एक क्लोज की है, और एक हमारे पास कॉपर का वायर है जो कि है लेंथ उसकी है x और y, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे एक हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर एक नैडल रखी हुई है, मैग्नेटिक नैडल सुई, ठीक है, ये मैग्नेटिक सुई है हमारी, ठीक है। तो मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, मींस इस तरीके से करंट बहेगा एमीटर के थ्रू और रेजिस्टेंस के थ्रू भी आई। तो क्या होगा, जब हमारा ये जो है करंट ए बी सी डी की तरफ पहुंचेगा तो क्या होगा कि इस जब और ये जो एक्स वाई है हमारा एक परपेंडिकुलर कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर का वायर है एक रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से करंट बहेगा जब इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से ऐसे जाएगा करंट, तो क्या होगा, ये नेडल रिफ्लेक्ट करेगी। उसी चीज को बताया है आपकी एक्टिविटी में कि ये जो है हमारी जो ये मैग्नेटिक नेडल है ये डिफ्लेक्ट करती है जब करंट बहता है, यानी कि वो बताती है कि जब हमारा सर्किट के अंदर से करंट या वायर के अंदर से करंट बहता है तो हमारी मैग्नेटिक नेडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फुल्ली आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक कार्डबोर्ड लीजिएगा, उसके ऊपर क्या करिएगा, एक बार मैग्नेट, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे आयरन के पीसेस रखिएगा और उसके अंदर बार मैग्नेट को रख दीजिएगा। तो देखिएगा आपको डायरेक्शन मिल जाएगी
उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।